समाज बनाम करुणा, बुद्ध ने किसे चुना? अगर समाज गलत दिशा में जा रहा हो तो क्या करुणा भी गलत हो जाती है? और अगर करुणा समाज को असहज कर दे तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? आज की कहानी है बुद्ध के उस संघर्ष की जहां समाज और करुणा आमने सामने खड़े थे। समाज हमेशा नियम चाहता है, सीमाएं चाहता है, सुविधा चाहता है। करुणा इन तीनों को अक्सर तोड़ देती है। बुद्ध के समय में भी समाज ऐसा ही था। एक दिन एक रोगी भिक्षु संघ के बाहर पड़ा था। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। वह असहाय था। भिक्षु उसके पास से गुजर गए। किसी ने कहा यह अशुद्ध है, किसी ने कहा यह कर्म का फल है। समाज ने अपना निर्णय दे दिया। जब बुद्ध आए और उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति अकेला पड़ा है तो उन्होंने उसे स्वयं उठाया, नंद से कहा पानी लाओ। उन्होंने उसके घाव धोए, उसे वस्त्र पहनाए। भिक्षु चकित थे। उन्होंने पूछा, भगवन, संघ के नियमों का क्या? बुद्ध ने सीधे कहा, जहां नियम मनुष्य को छोड़ दें वहां करुणा नियम तोड़ेगी। यह वाक्य समाज को चुभ गया, क्योंकि समाज सुविधा से चलता है और करुणा साहस से। एक और घटना, एक अपराधी पकड़ा गया। समाज चाहता था दंड। बुद्ध ने पूछा, तुम दंड क्यों चाहते हो? उत्तर आया, ताकि डर बना रहे। बुद्ध बोले, डर समाज को शांत कर सकता है, मनुष्य को नहीं। उन्होंने कहा, करुणा का अर्थ अपराध को सही ठहराना नहीं। करुणा का अर्थ है यह समझना कि अपराध क्यों जन्मा। यही वह जगह है जहां समाज और करुणा टकराते हैं। समाज कहता है हटा दो, अलग कर दो, सजा दे दो। करुणा पूछती है यह हुआ क्यों? बुद्ध ने समाज को तोड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने समाज को अंतिम सत्य भी नहीं माना। उन्होंने कहा, जो समाज करुणा से खाली हो वह व्यवस्था नहीं, भीड़ है। बुद्ध का मार्ग ना तो अराजक था, ना अंधा अनुशासन। वह था जिम्मेदार करुणा, जहां नियम हो लेकिन मनुष्य से ऊपर नहीं, जहां व्यवस्था हो लेकिन संवेदना से खाली नहीं। बुद्ध जानते थे करुणा आसान नहीं होती, वह आपको अकेला भी कर सकती है। समाज तालियां नहीं बजाता जब आप करुणावान होते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा, जो करुणा समाज से डर जाए वह करुणा धूरी है। समाज आपको स्वीकार करना चाहता है, करुणा आपसे साहस चाहती है। बुद्ध ने स्वीकृति नहीं, सत्य चुना।